जब मैं 16 साल की थी तब मेरे 10th के एग्ज़ाम से पहले ऐसी ही अभी जैसी बारिश हो रही है वैसी बारिश हो रही थी। और एग्ज़ाम थे 8:30 बजे से 8 बज चुके थे, बारिश हो रही थी और हमें जाना था अपने एग्ज़ाम सेंटर्स। हम रहते थे हॉस्टल में, तो कोई बाइक या कहीं से तो मुझे लेके नहीं जा सकता था। मैंने अपने मन में बस बहुत, मैं तब गायत्री माता को मानती थी। सुबह से उठना और गायत्री चालीसा का पाठ करके ही खाना खाती थी। तो मैं बहुत रिलीजियस थी एंड बहुत ही ज़्यादा फेथफुल इंसान थी। बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, जो मैं चाहती थी वो मेरे साथ होगा, मैं ऐसा मानती थी। मैं बहुत लकी हूँ, मैं जो चाहती हूँ मेरी लाइफ में वही होता है एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहती थी मैं, मतलब मानती थी मैं अपने अंदर। तो उस दिन जब मैंने ऐसे ही करा, आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर बारिश बंद हो गई। क्यों, मुझे आज तक नहीं पता। हाँ, हो सकता है कि मेरी वजह से ना भी हुई हो, बट उस 16 साल की लड़की को ऐसा लगा कि ये मेरी वजह से हुआ। अगेन फिर मैंने एक बार एक वो पढ़ा था कि क्या कहते हैं, एक बच्चा था जो कि हेल्प करना चाहता था लोगों की, और वो बहुत ठंडा स्थान था जहाँ पे उसका स्कूल था। तो वो हर दिन जाके और आग से उस स्कूल को गर्म करने का काम करता था। लेकिन एक दिन वो गया और वो आग में जल गया उसके हाथ पे। फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड था। 9th या 11th में मेरे शायद से, मुझे ध्यान है, मतलब कि स्टोरी थी। तो वो बच्चा जो था वो मतलब कि मतलब उसको कहा गया कि ये कभी चल नहीं पाएगा, डॉक्टर्स ने कहा। तो इसको तो मर ही जाना चाहिए, ऐसा उसकी माँ के सामने कहा गया। उसकी माँ ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं मार सकती हूँ, ऐसा ठीक है, मैं ऐसे ही रखूँगी। फिर वो अपने घर लेके जाती है। वो हर दिन फिर चलने की प्रैक्टिस करता है। एक दिन माँ मंदिर या कहीं गई होती है, तभी वो घर पे चलता है एंड चलने लगता है एंड फिर वो बहुत बड़ा रनर बनता है। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा है याद। ये हो सकता है 10th क्लास के पहले की बात हो, या तो 10th में या 9th में या 11th में ही मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, या उसके बाद की बात हो। और एक और मैंने बुक स्टोरी पढ़ी थी कल्पवृक्ष की। मैं प्रज्ञा पुराण पढ़ रही थी, तो उसमें था, मतलब मैं गायत्री परिवार को बहुत मानती थी, उससे बिलोंग करती थी। अब तो खैर नहीं हूँ। जैसे जैसे मेरी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुई तो मैं थोड़ी सी रिलीजियस नहीं बची हूँ, फेथफुल नहीं बची हूँ। तो हुआ ये कि कल्पवृक्ष की उसमें एक कहानी थी कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसे लगा कि भूख लगी है, तो उसको उधर पेड़ दिखा और उससे में से फ्रूट्स देखे, फल देखे, और वो उसने खा लिए। फिर वो थोड़ा और चला, उसने कहा प्यास लगी, आगे पानी उसको दिख गया, उसने पानी पी लिया। उसने सोचा कि कहीं छाया होती तो सो जा, तो आगे चले और वो सो गया। अब उसको लगा मैं जो सोच रहा हूँ वही मिल जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ में कोई राक्षस ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो वहाँ पे राक्षस प्रकट हो गया। उसने सोचा ये मुझे खा ना ले, तो वो उसको खा गया। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी, बचपन की स्टोरी थी तो अच्छी लग रही थी, कि हम जो सोचते हैं वो होता है। मतलब कि अगर हम सोचेंगे बहुत ज़्यादा, हम डीपली ये सोचेंगे कि हम, मतलब कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो हम कुछ भी कर लें, जब तक कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से नहीं आएगा कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। और सबकॉन्शियस माइंड में आएगा कहाँ से कि हम सक्सेसफुल होंगे? एक कॉन्शियस माइंड से आएगा। तो जब हम ऐसे लोगों से, ऐसी बुक्स, ऐसे बातें करते हैं तो ऐसे सोचते हैं। तो ये काम करता है या नहीं, अभी आपको भी पता है, दिख रहा है कि कैसे घर में रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट मैं सबकॉन्शियसली जानती हूँ कि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जिस तरीके से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ वो है कि मैं यूट्यूब वीडियोस से अपने अंदर के जो मैंने सीखा है वो लोगों के साथ शेयर करके 1 करोड़ मंथली कमा रही हूँ, वो भी यूट्यूब वीडियो से ऑटोमेशन द्वारा, और लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो इसको मैं चैलेंज की तरह लेना चाहती हूँ। तो मैं जैसे ही सुबह से उठूँगी, सुबह से उठी हो, मैंने कैमरा ऑन करना है, जैसा चाहे मुँह हो, सीधा यूट्यूब वाला, और शॉर्ट बनाने हैं उस पर, Day 1 Day 2, एंड उसमें बोलना है आई एम अर्निंग 1 करोड़ पर मंथ बाय डूइंग व्हाट आई लव। जो मुझे अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा करना वो है वीडियोस बनाना, मतलब बोलना पसंद है एक तरीके से। तो मैं इससे 1 करोड़ रुपए कमा रही हूँ, लोगों की मदद कर रही हूँ। और सोने से जस्ट पहले ऐसा कह के ही सोना है। तो ये मैं चैलेंज ले रही हूँ और मैं लाइव इसको करूँगी।
लाइव इन द सेंस कि या तो लाइव आऊँगी वैसे वाला या शॉर्ट डालूँगी, बट वो मैं पहले से रिकॉर्डेड नहीं डालूँगी, वो मैं हर दिन करूँगी ताकि हम इसको लाइव दिखा सकें कि ये काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। और आपके मन में जो भी डाउट है वो पूरे हो जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करता है। मेरे लिए बचपन में काम किया था, तो अभी क्यों काम नहीं कर सकता, अभी भी काम कर सकता है ना। तो या मुझे एक करना है, तो उसी के लिए वीडियो बनाई थी। एंड अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड करना है हमें कि यस, हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा था, आज सोचा है और कभी हम कर पाएंगे। एंड वी विल डन। मैं एक यूट्यूब चैनल बना रही हूँ जिसमें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो, ऐसे ही अमेजिंग यूट्यूब चैनल बुक्स का मैं समरी बताऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि ये बुक जैसे पावर ऑफ नाउ, अमेजिंग बुक है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी वजह से ही मैं ये वीडियो और ये चैलेंज ले रही हूँ, करके दिखाऊंगे। एंड एक बुक है जिसका नाम है क्या नाम है बुक का नाम है, इधर से अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है राइट, हाँ तो करेंगे। बुक का नाम है क्या कहते हैं, एटॉमिक हैबिट। तो इन सब पे मैं वो समरी बनाने वाली हूँ। फाइनेंशियली नॉलेज की समरी होगी। तो मैं एक साथ में मैं आपको बताइए कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए ऑटोमेशन डालने वाली हूँ। तो मैं 50 वीडियोस बनाऊँगी, हर वीक के लिए एक वीडियो को शेड्यूल्ड करूँगी एंड 1 साल के लिए पूरा कंटेंट ऑटोमेट होगा, तो वो रहेगा उस पर। लेकिन ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल का नाम अभी रिवील नहीं करूँगी एंड आई विल ट्रस्ट यू, ये बेस्ट बुक समरी चैनल होगा विद इन 1 ईयर, 1 साल से भी कम में, 1 महीने में भी हो सकता है अगर मैं डेली वीडियोस डालूं, बट मैं चाहती हूँ कि उस पर ठीक ठाक से ग्रोथ करूँ, 1 साल का कंटेंट पहले से ऑटोमेट कर दूँ। फिर क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सर्च किया जाता है, जो एवरग्रीन नहीं है, उनको मैं एक साथ में वीडियोस डाल दूँ ताकि काफ़ी सारी वीडियोस हो, लोगों को सीखने को मिले। एंड बिना वैल्यू ऐड करे आप पैसे नहीं कमा सकते। हाँ, जब आप गाली गलौज वाली वीडियोस बनाते हो तो वो कैसे वायरल हो जाती हैं, बिकॉज कोई वैल्यू एडिशन तो उनमें भी है, क्योंकि किसी का डोपामिन रिलीज़ हो रहा है उसको देख के, है ना। तो वो इस तरीके का वैल्यू है, वो एंटरटेनमेंट वाला वैल्यू है। और आप किस तरह का वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। एंड यस, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहती हूँ। तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल्स मैं ओपन कर ही रही हूँ। किसी को एज अ वॉइस आर्टिस्ट मुझको रखना है, एज अ स्क्रिप्ट राइटर मुझको रखना है, या एज अ कि मैं पूरा वीडियो भी उनके लिए बनाऊँ, मैं उनके चैनल पे सब कुछ करूँ, तो हाँ, ये सब फ्री तो नहीं होगा, ये सब चार्ज होगा, कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो आई नो। तो एक तो हमने टीचिंग का यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया जिस पे मुझे मैसिव सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी। और वो सक्सेस नहीं है, वो एक्चुअली ऐसा है कि मेरे पास नॉलेज है, तो वो मैं रखना नहीं चाहती हूँ। मैं ब्रह्मराक्षस नहीं बनना चाहती। एक यूपीएससी में स्टोरी नहीं, पोएम है ब्रह्मराक्षस मुक्ति बोध की, कि हमारे पास जो नॉलेज है अगर हमने वो ट्रांसफ़र नहीं किया तो हम ब्रह्मराक्षस बन जाएंगे। वैसे तो ये सब मिथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 1% भी किसी की लाइफ में वैल्यू एडिक्शन कर सकती हूँ अपनी एजुकेशन से, क्योंकि हाँ, ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ा है तो मेरे पास है, तो मैं देने के लिए रेडी हूँ, तो उस पर वही सब कुछ है। लेकिन ये सुबह से यूट्यूब चैनल्स में इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये सब कुछ करना है। एंड या आई विल डेफिनेटली मैं करके ही रहूँगी। तो यस, हम तैयार हैं हमारे पहले चैनल के लिए। आप तैयार हैं? और हाँ, हम ले रहे हैं आज से क्या, सबकॉन्शियस चैलेंज, जिसमें हम सुबह से उठते ही वो कहेंगे जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिव एफर्मेशन करें और सोने से पहले। तो ये मेरे शॉर्ट्स में एंड लाइव में देखने को मिल सकता है। सो या कैरी ऑन फ्रॉम टुडे।